नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मुक्तिबोध की कविता मैं उनका ही होता। मुक्तिबोध ने इस कविता में शोषित वर्ग के प्रति जो सहानुभूति का भाव अभिव्यक्त किया है। शोषित वर्ग वह सर्वहारा वर्ग जो पीड़ित है और विभिन्न प्रकार के शोषणों का शिकार है, उसके प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम मुक्तिबोध की कविता मैं उनका ही होता। मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए हैं, वे मेरे ही हिये बंधे हैं जो मर्यादाएं लाए हैं। कवि मुक्तिबोध ने इन पंक्तियों में सर्वहारा वर्ग की उस दशा का वर्णन किया है जो लोग दुर्बल हैं, अनपढ़ हैं, उनके पास साहस नहीं है, अतः वे अपने मन के भावों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं। उनकी बातें, उनके भाव और विचार उनके मन में ही दबे पड़े रहते हैं। मैं उनके नज़दीक रहा हूँ। कवि कहता है कि मैंने उनके समीप रहकर उनके सारे दुख दर्द को देखा है, जाना है, उनके मन की बातों को समझा है। मुझे परमात्मा ने वाणी दी है, कवि और साहित्यकार की वाणी, अतः मैं उनकी रचनाओं में अपनी जो रचनाएं करता हूँ, उनकी सभी समस्याओं, उनके भावों, विचारों को मैं प्रकट करता हूँ। बात वे ही हैं पर उनके पास शब्द नहीं हैं और मैं उन्हें प्रकट करता हूँ। अब आगे देखिए, मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरे अंत और अथ मेरा, ऐसे किंतु चाव उनके हैं। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि मेरे पास वाणी है, अतः मैं उन्हीं की बातों को अपने ढंग से, अपनी भाषा में, अपनी शैली में कहता हूँ। मुझ में सोचने, समझने, योजना बनाने तथा उनके अनुरूप कार्य करने की शक्ति है। अतः मैंने अपने मार्ग का स्वयं चयन किया है, अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं निर्धारित किया है और इसी के अनुरूप चला भी हूँ और चल रहा हूँ, जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अपने जीवन में जो कुछ भोगना पड़ेगा, सुख दुख उठाने होंगे, उनके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं होगा, मैं स्वयं ही उसके लिए उत्तरदायी होऊंगा। मैंने अपना कर्तव्य पथ स्वयं चुना है, गढ़ा है, अतः उस पर चलने का जो भी परिणाम होगा उसे मैं सहर्ष झेलूंगा। पर अपना संघर्ष पथ चुनने के पीछे प्रेरणा इसी पीड़ित वर्ग, इस सर्वहारा वर्ग की ही है। उसकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए ही मैंने ये कठिन कांटों भरा मार्ग चुना है। देखिए, मैं ऊंचा होता चलता हूँ, उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद, मैं गहरा होता चलता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि जो सर्वहारा वर्ग है, वे गरीबी, अभावों तथा शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया में कभी कभी ऐसे काम भी कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। उनकी इस दुर्बलता के कारण उन्हें ओछा, छिछला, उच्छृंखल, मर्यादाहीन कहा जाता है। पर मैं उनकी इस दुर्बलता का कारण जानता हूँ, समझता हूँ, अतः उनके प्रति मेरे मन में रोष या घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होता। मुझे उन पर दया आती है, मेरे हृदय में उनके प्रति सहानुभूति जागती है। मैं सारी समस्या पर गंभीरतापूर्वक सोचता हूँ, मनन करता हूँ। अतः यदि मैं आज गंभीर हूँ, विचारक हूँ, मेरा स्वभाव मननशील हो गया है और मैं अपने इन विचारों को अपनी रचनाओं में प्रकट करता रहता हूँ, तो इस सब का श्रेय इस सर्वहारा वर्ग को ही है। यही मेरी रचनाओं में प्रेरणा का मूल स्रोत है। इसीलिए मेरी ख्याति, आदर, सम्मान मुझे मिलता है। उनके लिए मैं उनका सदैव आभारी हूँ, क्योंकि उनकी इस दयनीय इस दशा के कारण ही मेरी कलम को शक्ति मिला करती है और मैं सुचारू लेखन कर पाता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, कवि मुक्तिबोध सदैव उनसे जुड़े रहना चाहते हैं और उनकी इस दुख दर्द को अपने काव्य, अपनी कविता के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाने का कार्य करते हैं और लगातार वे उनके दुख को समझते हैं और अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार से इस कविता में
सर्वहारा वर्ग के प्रति दुख की अभिव्यक्ति हुई है। धन्यवाद।